फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने आपको 3 दिन का जो स्टडी टारगेट दिया था, जिसमें पेपर 1 की हम और एचटेट के जो 19 मार्क्स का 90 मार्क्स का आपका आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने साइकोलॉजी को छोड़ के जो आपका और बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए भी मैंने स्टडी टारगेट हमने तैयार किया है। ठीक है, पिछला आई होप आपने कर लिया होगा। अगर किसी का किसी वजह से रह गया है तो आज मैंने उससे थोड़ा सा छोटा स्टडी टारगेट डिसाइड किया है, ताकि आपके जो वो टॉपिक है वो भी अगर किसी का रह गया तो आप साथ साथ में कवर कर लें। लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, हमसे जो न्यू कैंडिडेट अगर ऐड हुए हैं, तो आप पिछला स्टडी टारगेट रहने दीजिए, आप आज से ही स्टार्ट कर लेना, मतलब कल से ही स्टार्ट होगा। तो ये जो अपना 20 से 22 वाला है, आप इसी को फॉलो करिए। हम दोबारा रिवीजन में जब आएंगे वो पीछे का फिर करिए आप। अब पहले का जो करेंगे आपसे इतना हो नहीं पाएगा, तो आप इसको फॉलो करिएगा, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलो पेपर 1 में आपको क्या करना है, डीएसएसपी का। देखो भाई, स्टडी टारगेट रहेगा 20 से 22 मार्च का, 3 दिन का रहेगा, 20, 21 और 22 का। तो इसमें हमें एक साइड है डीएसएसपी का और एक साइड है एचटेट का। आप टीजीटी कैंडिडेट है या फिर पीजीटी, ठीक है, दोनों में ही। देखो, आपने हिंदी में क्या करना है, वही आपको पर्यायवाची करनी है। कितने? 5, यानी कि 5 एवरीडे करने हैं आपको, तो टोटल हो जाएंगे 15। विलोम शब्द आपको कितने करने हैं एवरीडे? 5, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 15। और दूसरा हमने पद के 2 टॉपिक हमने कर लिए थे, संज्ञा और सर्वनाम। इस 3 दिन में आपको करना है विशेषण और क्रिया। कौन सा करना है? विशेषण और क्रिया, ये 2 टॉपिक करने हैं। इंग्लिश में हमने पीछे जो किया था उसके अंदर 2 टॉपिक हमने खत्म कर लिए थे। आज आपको करना है सिर्फ टेंस। दूसरा टॉपिक मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पीछे के जो 2 टॉपिक थे वो भी थोड़े बड़े थे, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं या कहीं यूट्यूब से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। बुक, किसी भी बुक से, नीतू सिंह की बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करते रहिए। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे? वॉइस कर लिया था और नरेशन कर लिया था। अब आपको 3 दिन में टेंस करना है और इन तीनों की, नरेशन, वॉइस और टेंस, तीनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ के अंदर हमें करना है प्रॉफिट लॉस करना है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड करना है। ये 2 टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपको करना है नंबर एंड लेटर सीरीज, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। 3 दिन में आपको ये टॉपिक कवर करना है। ठीक है, फिर है अपने पास एचटेट। एचटेट के लिए भी आपका सेम पैटर्न रहेगा। यही आपको, अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, यही सेम करना है। मैंने सिर्फ वो टॉपिक उठा रही हूँ एक बार जो दोनों में कॉमन है। अगर आपका कोई नोटिस आना होगा एचटेट का तो 1 वीक में शायद आ ही जाएगा, 3-4 दिन में आ ही जाएगा, अगर अप्रैल के लास्ट तक भी पेपर है। पर मुझे लगता है पेपर है नहीं अप्रैल में, पर फिर भी अगर होगा तो फिर अपने पास ज्यादा से ज्यादा मतलब 3-4 दिन में नेक्स्ट स्टडी टारगेट तक शायद हमें पता चल जाएगा कि अगर पेपर होगा तो अभी तक ये जो टॉपिक है ये आपके क्या है, एचटेट और डीएसएसबी में कॉमन है। आगे जाके इंग्लिश का चेंज हो जाएगा एचटेट के लिए, क्योंकि उसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव वगैरह वो अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, वो फिर एचटेट का अलग हो जाएगा। हिंदी में सेम चलता रहेगा, ये सारे टॉपिक इसमें भी है, जहां से अलग होंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सिमिलरली मैथ के भी कुछ ही टॉपिक है जो एचटेट में है, मैं पहले वही उठा रही हूँ जो एचटेट में भी है और डीएसएसबी में भी। फिर डीएसएसबी में ज्यादा टॉपिक है, एचटेट में कम है, इस वजह से ये अपने पास। और एक मैथ का है ना भाई, मैंने यूट्यूब पे अपने इसी एक्सपर्ट क्लासेस पे मैथ का एचटेट के प्रीवियस ईयर टीजीटी और पीजीटी के सोल्व करवा रखे हैं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करना, उसके अंदर मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, आपको ये 3 दिन का अपना टारगेट कंप्लीट करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।